Now we have seen the population growth and the population growth and population density is there. Now there's a different type of population growth is there. First one is the exponential growth. Exponential means exponentially मतलब increase with any limit और any resistance is there. जब कोई population जो है किसी बिना resistance के बिना किसी रुकावट के और कोई उसके पास लिमिटेशन नहीं है, ग्रोथ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो इंक्रीज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सभी जो मेंबर्स हैं उनके पास पूरी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है और जो पॉपुलेशन वो क्या दिखाएगी, फिर जो इंट्रेंसिक जो रेट है उसको इंक्रीज ऑफ इंट्रेंसिक रेट दिखाएगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज and there is no resistance on their growth is there, so they will show high intrinsic rate of increase। इंट्रेंसिक रेट क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो बर्थ और डेथ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि हमारी क्या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, क्या रेट, किस रेट से वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वो उस किस रेट पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मतलब निटैलिटी और मोर्टैलिटी पे डिपेंड करती है। हमारे पास दो टाइप की पॉपुलेशन होती है, एक होती है क्लोज पॉपुलेशन and second is the open population। Closed population like we can that is like we are in a particular island is there। ठीक है, there is no entry and exit of the person over there, so वहाँ पर जो डेथ जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कौन डिटरमाइन करेगा? वहाँ की बर्थ रेट और डेथ रेट, क्योंकि वहाँ पर कोई एग्जिट या एग्जिट नहीं हो रहा है वहाँ पर, या कोई एंट्री नहीं हो रही है पर्सन से, तो वहाँ पर इंट्रिंसिक रेट क्लोज पॉपुलेशन में क्या हो गया? बी माइनस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। और ओपन पॉपुलेशन में मतलब जहाँ पर प्रॉपरली जो पॉपुलेशन है दो जगहों की आपस में एक्सचेंज हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा? मतलब एरिया ए और एरिया बी उन दोनों में आपस में पॉपुलेशन एक्सचेंज हो रहा है बाय इमिग्रेशन या एमिग्रेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन पॉपुलेशन। तो उस केस में क्या होता है? बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन, तो ये इंट्रिंसिक रेट को डिटरमाइन करेंगे। मेनली हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में देखेंगे जब dn by dt, dn by dt क्या है? दैट इज देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन n, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज इन दी इन आवर पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम इज देयर, दैट इज dn अपॉन में dt इज इक्वल टू r इंटू n। r क्या है? हमारा इंट्रिंसिक रेट है और n क्या है? हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है। तो जो आर और इनिशियल पॉपुलेशन के रिलेशन से हम पता लगाएंगे कि किस रेट से जो हमारी पॉपुलेशन जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। ठीक है, सो आर इज द इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जो आर है वही डिटरमाइन करेगा कि बायोटिक जो ए बायोटिक फैक्टर है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ पे। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो जो हमारा dn अपॉन में dt है दैट विल शो इंक्रीमेंट ओवर देयर, तो इसका मतलब जो बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर है दे आर फेवरेबल, दे हैव द पोटेंशियल और द पॉपुलेशन हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज मोर। अगर डेथ रेट ज़्यादा, अगर dn बाय dt कम है, मतलब हमारा जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा डेथ रेट ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या हो गया? जो बायोटिक और ए बायोटिक जो फैक्टर हैं दे आर somewhere are not favorable for our population growth। so जो ये इंट्रिंसिक रेट है यही डिटरमाइन करता है कि यही हमें मतलब अगर हमें कोई पैरामीटर्स देखने हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे? पहले उसका इंट्रिंसिक रेट देखेंगे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कैसा ग्राफ बनेगा। अब आता है हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ पैटर्न है वो हम क्या कहते हैं? उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन दैट रिजल्ट इन जे शेप कर्व, मतलब और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो इट्स विल ओनली ऑन गोइंग टू बी इंक्रीजिंग इन पैटर्न। इन द स्टार्टिंग देयर इज अ कुछ लैग पीरियड रहेगा, उस लैग पीरियड के बाद क्या होगा? इट विल गो ऑन द इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? जो ये हमारा रेड कलर का जे शेप्ड कर्व है ये किसके लिए है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो इससे हमने क्या निकाला है? एक इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन है, दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल आर टी। ठीक है, एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिया था कि मतलब 1 ईयर के अंदर जो हम देखेंगे कि रेट हमारा कैसे इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, 1 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, फिर एन नॉट मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, मतलब जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो हमारी क्या थी, और इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट क्या है हमारा इंक्रीज करने का, एंड द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और टी क्या है, टी तो हमारा टाइम ही है कि कितना टाइम पीरियड हमने लिया है, 1 ईयर 2 ईयर जो भी लिया है, एंड द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और इसका ये जो ई है इसको हम ऑलवेज ही हमारा कांस्टेंट रहता है 2.71828। जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे वी विल डू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन आल्सो। Any species growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population density in short time। मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ही, जैसे हमने ये देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, और उस टाइम पीरियड में ही वो कहाँ पहुँच गई है, इट विल रीच टू दी वेरी हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, मेनली ऐसा इट्स वेरी रेयर इट विल व्हेन इट हैपेंस, but in case of the mainly case of the microorganism it will happens that their density or their population will increase because they require very less amount of food is there, and their number is also increasing very enormously is there at the time when they get the resources, so it will only happen in the those microorganism is there। ठीक है, और ये जो हम दूसरा हमारा जो ब्लू कलर का है ये एस शेप्ड दैट इज सिग्मोइड कर्व जो है, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन में होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी सेचुरेशन आ गई है, दैट इज द के दैट इज ये हमारा कौन सा ग्रोथ रहेगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ रहेगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ के आगे हम डिटेल देखते हैं कैसे होती है, और इसका ग्राफ कैसा बनता है, सिग्मोइड कर्व बनेगा, और हम इस इक्वेशन को भी अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स एक्सपेंडिंग ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हमने देखा। अब है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक मतलब लॉजिक से ही मतलब एक रियल ग्रोथ जो होती है किसी भी पॉपुलेशन की, वो किस पे डिपेंड होती है, उसके रिसोर्सेज पे, एंड इट्स नेवर बी इट्स वेरी रेयर दैट व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इज देयर इज ऑलवेज अ लिमिट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब चाहे कंपटीशन से होगा, चाहे प्रेडेशन से होगा, देयर इज अ मेनी फैक्टर्स इज देयर, मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर कई बार एडवर्स हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी और पॉपुलेशन साइज में क्या होगा, डिक्रीज। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, अ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज, ईच इंडिविजुअल हैज एक्सेस टू फ्यूअर रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से कुछ रिसोर्सेज ही वो हर इंडिविजुअल एक्सेस करेगा जब भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंक्रीज करेगी। इट मीन्स अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन ओनली सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज। हर एनवायरनमेंट का मतलब वी कैन से, अगर एक पर्टिकुलर पॉन्ड का या फिर एक पर्टिकुलर लैंड का या फॉरेस्ट का, हर किसी का एक मैक्सिमम साइज होता है कि उस लिमिट के बाद उसमें जो ग्रोथ है मतलब वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, या डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब बर्थ रेट डेथ रेट जो है वो इक्वल तो नहीं कह सकते पर इट्स नियर बाय भी सिमिलर इज दैट। ठीक है, वो एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगी, सेचुरेशन लेवल पे। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज होता है कि एक पर्टिकुलर पॉन्ड है उसमें जो फिशेस हैं वो अगर उसमें जो नेचुरल कंडीशंस जो हैं अगर वो सब फेवरेबल हैं, सब उनके मुताबिक चल रहा है, फिशेस के मतलब इन वाटर भी, और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, अगर वो सब, और इफ़ इट इज़ नॉट पॉल्यूटेड, तो वो एक पर्टिकुलर फिश जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद वो क्या हो जाएंगी, सेचुरेट मैक्सिमम लेवल पे चली जाएंगी। और अगर फेवरेबल कंडीशन रहती हैं तो वो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन साइज है वो वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट भी हमारे रेशियो में रहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा फिश, वहाँ पर इतनी ज़्यादा फिश हो जाएंगी कि एक टाइम के बाद कि उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा, तो एकदम से क्या होगा, ड्रास्टिक लेवल ऑफ डिक्रीज होगा। तो ऐसा नहीं होगा, हर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का एक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट इनडेफिनेटली इज डिफाइंड एज कैरिंग कैपेसिटी। मतलब हर एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है कि वो इतने ही ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली नरिश कर सकता है या सस्टेन कर सकता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस एनवायरनमेंट की पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी भी हमेशा फिक्स नहीं होती हैं, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द स्पेस, जगह पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनकी कितनी अबंडेंस है उस पर भी डिपेंड करती हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फैक्टर इंक्लूडिंग जैसे प्रेडेशंस हैं,
लाइक वी कैन सी ओवर लाइक डियर एंड लाइन रिलेशनशिप इज दैट। ठीक है, अगर लाइन फिनिश हो गए तो क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन इज ड्रास्टिकली इंक्रीज, और डियर क्या खाते हैं, ग्रास, और ग्रास क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि डियर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको कोई लिमिट, उनको कोई रोक ही नहीं रहा है। तो उससे क्या होगा, जो ग्रास है फिर वो भी खत्म हो जाएगी, और फिर क्या होगा, प्रेडेशन भी, और डियर की भी पॉपुलेशन में क्या होगा, फिर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ग्रास ही नहीं रहेगी खाने को, तो एक टाइम के बाद वो खाएंगे क्या। तो इससे क्या होगा, मतलब ये कैरिंग कैपेसिटी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन द चेन ऑफ द environment or the sustaining of the environment of the living organism। ठीक है, कंपटीशन भी इम्पॉर्टेंट है, अगर दो स्पीशीज़ के बीच में या सिमिलर स्पीशीज़ जो होती हैं उनके बीच में अगर कंपटीशन है किसी रिसोर्स के लिए, that also determine the carrying capacity। climatic conditions like flood और drought is there, तो ये climatic condition like earthquake, ये climatic condition क्या करेंगी, अफेक्ट करती हैं पॉपुलेशन को। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स शो इनिशियल, पहले क्या होता है, लैग फेज होता है, मतलब किसी फेज में कहीं वो गए हैं किसी एनवायरनमेंट में, वो धीरे धीरे वहाँ को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक फेज के बाद वो एक्सेलरेट करेंगे, मतलब दे स्टार्ट ग्रोइंग, एंड देन डीएसेलरेशन, एंड फाइनली एसिम्पटॉम, और एंड डीएसेलरेशन मतलब थोड़ा सा वो रुके बीच में, मतलब डेथ वगैरह भी होंगी क्योंकि उनमें कंपटीशन भी हो रहा है वहाँ के रिसोर्सेज के लिए, और फाइनली एन एसिम्पटॉम मतलब वो रुक जाएंगे, मतलब फाइनली एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी पे पहुंचने के बाद वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो यहाँ रुकने का मतलब ये नहीं है कि वो आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके क्या हो जाएंगे, सेचुरेट हो जाएंगे, दे विल बिकम कंसिस्टेंट। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट व्हेन इट इज रीचेस टू दी कैरिंग कैपेसिटी। तो इसलिए ग्राफ कैसा बनता है, सिग्मोइड कर्व, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन में बनता है कि ऑक्सीजन सारे बाइंड होने के बाद एक सेचुरेशन लेवल हो जाता है, तो जो ग्राफ है वो आगे जाके रुक जाएगा, बढ़ता तो नहीं चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुँचने के बाद, के पे पहुँचने के बाद, जो ग्राफ में हमने देखा था एक पॉपुलेशन डेंसिटी जब के पे पहुँच जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इट्स विल स्टॉप। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। द फॉल इक्वेशन क्या है, डी एन बाई डी टी आर एन, ये तो वही रहेगा एक्सपोनेंशियल वाला, पर जो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी माइनस द पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द कैरिंग कैपेसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। जो ग्राफ है एज ग्राफ भी पूछ सकते हैं कि कौन से वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए है और कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए है, और what is the carrying capacity is there and how the carrying capacity will limit the growth of the population is there। ठीक है, so this is the important and the जो realistic, और ये भी हो सकता है क्वेश्चन क्या, which growth और which growth is the realistic growth of or the growth model is there, तो हम क्या कहेंगे, that is the logistic growth। logistic growth जो है most of animal population जो कैसे ग्रो करती है, लॉजिस्टिकली ही ग्रो करती है। ठीक है, एंड बिकम लिमिटिंग सूनर, और सूनर और लेटर मतलब चाहे एक बार वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, पर सूनर और लेटर इट विल गो फॉर दी गेट लिमिटेड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड इट इज द रियल वन, दैट इज फॉर एल फॉर लॉजिस्टिक, एल फॉर लॉजिक। तो लॉजिक ग्रोथ जो होती है वो कौन सी होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, और द रियल ग्रोथ आल्सो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो अब जो एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ हमने पढ़ा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट उसका ग्राफ, फिर उसके बाद इक्वेशंस। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आल्सो, एंड then there is a carrying capacity and the factor that determine the carrying capacity। ठीक है, अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल और जे शेप्ड ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, रिसोर्सेज आर अबंडेंट और अनलिमिटेड। ठीक है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। पॉपुलेशन passes well beyond the carrying capacity of ecosystem, मतलब इकोसिस्टम की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड भी वो क्या करती है, इट विल पासिस एंड विल ग्रो इनडेफिनेटली। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, इट विल not grow indefinitely, it will not it's seldom, it's very rare it's grow beyond the carrying capacities there। और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में स्टेशनरी या स्टडी फेज जो है वो अचीव बहुत रेयरली होता है, वो क्या करती रहती है, क्योंकि वो ग्रो ही करती रहती है।
और लॉजिस्टिक ग्रोथ में एक कैरिंग कैपेसिटी आने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, स्टेशनरी और स्टडी फेज आ जाता है। ठीक है, मतलब वो स्टेशनरी हो जाती है, मतलब रुक जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम होने के बाद क्या होती है, वहाँ पर स्टॉप हो जाती है सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद। उस सेचुरेशन पॉइंट क्या है हमारा, कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन क्रैश अल्टीमेटली ड्यू टू मास मोर्टेलिटी। और एकदम से क्या होता है, जैसे ही पॉपुलेशन एकदम से क्रैश करती है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही थी और फिर एकदम से क्या होगा, एकदम से जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखा हमने, क्या था उनमें, मतलब वो एकदम से ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो जाती है। फिर क्या होगा, जैसे ही रिसोर्स एकदम से ख़त्म होगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मॉर्टेलिटी क्या हो जाएगी, इट्स वेरी हाई, क्योंकि किसी को भी खाने को नहीं मिलेगा एंड ऑल विल गेट दी डेथ। तो मोर्टेलिटी मास जो है वो बहुत एकदम अल्टीमेटली इट विल गो फॉर द क्रैश। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, इट्स ऑल बी वी कैन से इन अ बैलेंस फॉर्म। जो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो सारी पॉपुलेशन को एक बैलेंस फॉर्म में मिली है, क्योंकि वो एक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज पे पहुंचने के बाद रुक गए हैं कि वहाँ पर उस वाली मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि जितने भी इंडिविजुअल हमारे लॉजिस्टिक ग्रोथ में पॉपुलेशन में है, वो सबको प्रॉपरली रिसोर्सेज जो है मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से जो वो क्या होगा कि वो क्रैश नहीं होगी पॉपुलेशन, सेल्डम इट्स रेयरली विल शो दी क्रैशेस। उसके दो ही फेज होते हैं एक्सपोनेंशियल के, लैग और लॉग। मतलब दे स्टार्टिंग फॉर अ टाइम मीन्स, मतलब थोड़ा टाइम के लिए वो अडॉप्ट करते हैं और फिर वो लॉगरिथम मतलब वो ग्रो ही करते रहते हैं। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ के 4 फेजेस हैं। फर्स्ट होता है लैग। लैग का मतलब कि वो उस जगह को अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ को एनवायरनमेंट को। फिर लॉग करने के बाद उसको असेलरेट कर रहे हैं, मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। डी एसेलरेशन के बाद मतलब थोड़ा उनमें डिक्रीज भी हो रहा है, और फिर स्टडी होने के बाद मतलब वो स्टैटिक हो गई है, रुक गई है वहाँ पर। तो इसके 4 फेज हैं, इसके 2 फेज हैं। दूसरा कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गल ब्लूम एंड लेमिंग्स। ठीक है, एल्गल ब्लूम जो होती है, एकदम से एल्गल ब्लूम में क्या होता है, जो एल्गा है वो वाटर वाले एरिया में एकदम से बर्स्ट होता है एल्गल ब्लूम का, और फिर थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है, इट्स विल डिप्लीटेड ऑल दी ऑक्सीजन फ्रॉम देयर। और इट इज़ मोर कॉमन इन मेंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ और दी एनिमल्स इज देयर। जो नेचुरल जो ग्रोथ होती है मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वो कौन सी होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। नाउ द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या कहता है, द पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर डार्विन फिटनेस इन देयर हैबिटेट। जो पॉपुलेशन को इवॉल्व करना पड़ेगा अपने इंट्रिंसिक रेट को इंक्रीज करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए, और मैं अपने जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो उसके लिए कुछ अडेप्टेशंस ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं। जैसे कुछ स्पीशीज जो है बहुत लंबे टाइम के लिए जीते हैं, इन ह्यूमन। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, मतलब अपने एनवायरनमेंट के अंदर। सम ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जैसे इंसेक्ट है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जीते हैं, जैसे सम फॉर दी पर्टिकुलर सीजन आल्सो। ठीक है, तो सम ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे बैम्बूज प्लांट है, बैम्बू ट्री एंड सैल्मन फिश। कुछ जो है बहुत बारी मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। जिससे क्या होता है, वो उनको मतलब उनकी जो लाइफ है बहुत लॉन्ग होती है, और दे ब्रीड आल्सो मैनी टाइम्स, देयर पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेंटेन इनटू द एनवायरनमेंट। और अब जैसे ब्रीड मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम बिकॉज, क्योंकि जो उनका जो बहुत बारी क्यों ब्रीड करते हैं, क्योंकि वो दे विल प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बट दे आर लार्ज साइज्ड। ठीक है, वो स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक मैमल्स के केस में क्या होता है 1, 2 और 3, और बर्ड्स के केस में 4, और द एग दे लेइंग एग इज देयर एंड दे आर नॉट आल्सो द इनॉर्मस इन नंबर्स। और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज साइज के स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम। जैसे ऑयस्टर है वो क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये अलग अलग अडेप्टेशंस हैं ऑर्गेनिज्म की अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करना पड़ता है अपने बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट हैं उनके हैबिटेट के, उसमें इवॉल्व सस्टेन करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, इवॉल्व एंड टू मेंटेन देयर ग्रोथ इज आल्सो देयर ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है, दिस इज द ग्रुप ऑफ द organism of वन स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया।
तो उन यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉपुलेशन के मतलब जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो दे आर इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑलवेज इवॉल्विंग according to their need and requirement into the environment.